चलिए, आई होप यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब आगे की क्लास आज हमें स्टार्ट करनी है, उसके पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं जो क्लास 11th की हैं। आइए बच्चों, सीखते हैं टॉर्क क्या होता है। टॉर्क, ओके। तो आज हमें सीखना है, कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, टॉर्क। तो TORQUE, टॉर्क, TORQUE, टॉर्क बोलते हैं इसी को। और इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ अ कपल, मोमेंट ऑफ अ कपल, ये होता है मोमेंट ऑफ अ कपल। बहुत ही सिंपल चीज़ है बच्चों। देखिए, ये मान लीजिए ये कोई खीला है और इस खील पे आपने एक रॉड खील से ठोक दी है, बीच में होल कर दिया है, ड्रिल करके आपने एक रॉड ले ली है। इक्वल लेंथ इधर भी है, इक्वल लेंथ इधर भी है, आपने रॉड ठोक दी है। अब आप करते क्या हैं? अब आप ये करते हैं कि आप इस पर एक फोर्स इधर लगाते हैं और एक फोर्स आप इधर लगाते हैं। तो इधर वाला पार्ट इसको यहाँ रोटेशन देगा और ये लगाया गया फोर्स इसको यहाँ रोटेशन देगा। तो एज अ रिज़ल्ट ये जो रॉड होगी ये इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना, घूमना शुरू कर देगी। बोलो यस कि नो? शुरू कर देगी कि नहीं करेगी? कर देगी ना, घूमना शुरू, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना शुरू कर देगी। अब मैं बोलूं कि इसका अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना है। रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, तो याद रखिएगा टॉर्क क्रिएट करने के लिए आपको इक्वल फोर्सेस लगाना पड़ता है। एक F यहाँ लगेगा और एक F यहाँ लगेगा, ओके। एक F यहाँ लगेगा, एक F यहाँ लगेगा। तो टॉर्क इक्वल्स टू होता है बच्चों, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है R क्रॉस F, ठीक है ना। टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है R क्रॉस F, ये टॉर्क का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में, R क्रॉस F। R क्या होती है? दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये यहाँ पे दिख रही है। अब ये दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे R है ये, दिस इज कॉल्ड R। बोलो क्लियर? यस सर। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू R क्रॉस F। अगर इसको मैं ओपन कर दूंगा तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या आएगा? नए पेज में ओपन करता हूं तो टॉर्क इज इक्वल्स टू, वेक्टर होता फॉर्म R क्रॉस F। ओपन कर दो तो आप सब लोग जानते हो A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है? A क्रॉस B इक्वल्स टू मॉड वेक्टर A मॉड वेक्टर B साइन थीटा इंटू एन कैप। तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड R मॉड F। तो पहले F को लिख लो, तो मॉड F वेक्टर क्या आएगा? सिंपल F लिख दो, क्योंकि वेक्टर नहीं लगाया तो मैग्नीट्यूड है, F इंटू R इंटू साइन थीटा एन कैप। ये हो गया आपका टॉर्क वेक्टर। अब आप क्या कीजिए, अब आप इसका जो है मैग्नीट्यूड ले लीजिए। अब आप इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मैग्नीट्यूड दी ले लें आप, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इधर भी लोगे, वेक्टर यहाँ भी गायब हो जाएगा, यहाँ भी गायब हो जाएगा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू एफ आर साइन थीटा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो नोट करो पहले, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे? दिस इज टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर साइन थीटा। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, नोट कर लीजिए, ये टॉर्क का फॉर्मूला है एफ आर साइन थीटा। थोड़ा सा टॉर्क पढ़ना पड़ेगा आज की क्लास के लिए, फिर और अच्छा समझ में आएगा। ये तो बना लिया होगा। सेकेंड स्लाइड डन, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, देखिए, मान लो ये एल लेंथ की रॉड है,
एल लेंथ की रॉड है ये। अभी इस पर ये फोर्स ये है ऊपर और एक फोर्स एफ नीचे है। तो अभी तो ये सेंटर के अबाउट घूमना शुरू कर देगा। किस तरीके से? ऐसे घूमेगा, इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा। अभी दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? देखो, एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है। तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एग्जैक्टली वो खुद वो लेंथ है। जितना बड़ा आपका ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का, लीवर है जो रॉड है, वो लेंथ है एल। ये है दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी। अब थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। देखो, सिचुएशन ऐसे अलग है कि मान लो कि अगर ये रॉड जो है ये मुड़ करके थोड़ी ऊपर चली गई थोड़ी देर के बाद, ये लो ऐसे कुछ नेक्स्ट पेज पे, ये रॉड पहले ऐसे थी, अलग कलर दे देता हूं, रॉड पहले यूं थी और अब मुड़ करके ऐसे चली गई। इसको ब्लैक कर देता हूं। पहली वाली पोजीशन आपकी येलो से है एंड सेकेंड वाली पोजीशन में जो रॉड है वो यूं आ गई। ये देखिए, हाँ जी, यूं आ गई है रॉड, ये रॉड आ गई है। और अब देखिए, ये पहली की पोजीशन येलो वाली थी, तो पहली वाली पोजीशन पे फोर्स इधर लग रहा था एक और इधर लग रहा था। तो दोनों के बीच की जो इफेक्टिव डिस्टेंस थी फर्स्ट वाले केस में, जो डिस्टेंस थी L1, वो L काउंट हो रही थी। अब दूसरे केस में देखिए बच्चों, फोर्स इसका ये लग रहा है F और इसका फोर्स ये लग रहा है F। अब बताइए, क्या दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या L काउंट होगी? ये टोटल L है यहां से यहां तक, और ये एंगल थोड़ा सा घूम चुकी है, सपोज थीटा। तो मुझे कोई बताएगा क्या अभी भी दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस L रहेगी कि कम हो जाएगी कि ज़्यादा हो जाएगी? एल ही रहेगी सर, घूम भी जाएगा। गलत, गलत। पहले ये डिस्टेंस पूरी थी यहां से लेके यहां तक, क्योंकि दोनों फोर्स एकदम कोनों पर परपेंडिकुलर लग रहे थे। अब दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस देखिए क्या आएगी नई वाली। पहले देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच की बड़ी क्लियरली दिख रही है कि पूरी की पूरी थी। अब देखना ध्यान से, दोनों फोर्सेस के बीच की नई वाली डिस्टेंस मैं क्या बना रहा हूं। ये वाले फोर्स की एक्शन लाइन को इधर बढ़ाओ, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए दोनों फोर्स के बीच की दूरी का। तो इसको इधर बढ़ाते लेके आओ और ये इसको इधर बढ़ा के लेते आओ। ध्यान से देखो, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है। तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली होगी, दोनों का परपेंडिकुलर ये वाली। बोलो होगी कि नहीं होगी? ये थोड़ा ना होगी, ये होगी ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच की दूरी की। यस कि नो? यस सर। हाँ। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। थीटा। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है x। तो साइन थीटा, सॉरी, दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ये निकालनी है। तो यहां से एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई ये यहाँ पे। ट्रायंगल्स के थ्योरम लगभग वैसे ही नहीं हो गया? ट्रायंगल्स की थ्योरम तो नहीं कहोगे इसको, इसमें आपका वो ट्रिग्नोमेट्री लगा हुआ है। अभी बताता हूँ कैसे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, हमें दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो दोनों फोर्सेस, एक ये लग रहा है एक ये लग रहा है, और दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है हमें। ओके, तो करना क्या था कि हमें इस वाले एंगल को थीटा लेना था, जो हमने उल्टा कर दिया। तो ये एंगल जो है इसको थीटा से हटाना है हमें। ये वाला एंगल मत देखो, ये वाली रोटेट लाइन ऐसी हो गई है। कितना रोटेट कर गई है इस लाइन को, ऐसे समझा जाए।
दिस इज एल, सो हमारे पास ये है। एक और डायग्राम बनाएंगे, उससे क्लियर होगा। रुक जाइए, इस डायग्राम में आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूँ। तो एक और डायग्राम बनाता हूँ, उससे आप और ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। देखिए आप, जैसे जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आप याद कीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था, ये थीटा एंगल था, और ये चार्ज था भाई प्लस क्यू, और ये चार्ज था माइनस क्यू, माइनस क्यू। तो एक फोर्स इधर लग रहा था, ये फोर्स था क्यू ई, और एक फोर्स इधर लग रहा था, ये फोर्स था माइनस क्यू ई, बट माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि डायरेक्शन मैंने पीछे कर दी। ओके, अब मैं बोलूंगा यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है एल, ये है, ये एल है। तो दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है हमें कि दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। अब अच्छे से समझिएगा, इस फोर्स को मैंने यहां बढ़ाया और इस फोर्स को मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी चाहिए? फोर्सेस के बीच की। एक फोर्स यहां जा रहा है, एक फोर्स यहां जा रहा है, तो दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये होगी। तो इस वक्त यहां दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज ये x है, ये x, ये ले लिया x आपने। अब क्या कीजिए, अगर ये x है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल फिर से क्या होगा? थीटा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? थीटा। ओके, यस सर। नाउ हमें x चाहिए है, तो x को निकालने के लिए बेटर मेरे पास टूल है, मैं क्या करूं, मैं लगा दूं साइन थीटा, जो कि मुझे दे देगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा लगा रहा हूँ, तो मैं साइन थीटा लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेनस है कितना? l, तो x इज इक्वल्स टू हो गया l साइन थीटा। बस मेरी कोशिश यही है आज आपको समझाने की कि जो इफेक्टिव लेंथ आ रही है दोनों फोर्सेस के बीच की, वो है l साइन थीटा। अगर जो इफेक्टिव लेंथ आप देख रहे हैं बिटवीन दीज टू फोर्सेस इज इक्वल्स टू l साइन थीटा। तो अब आपसे मैं बोलूँगा कि भैया फोर्स कितना है, टॉर्क कितना है, टॉर्क। तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है एनी फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, बिटवीन द फोर्सेस। तो भैया फोर्स कितना लग रहा है? टॉर्क, वहां पे फोर्स लग रहा है F इक्वल टू क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है भाई? क्यू ई इंटू ये है L साइन थीटा। तो आपको याद होगा टॉर्क का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में निकल के आता था Q इंटू एल, अलग कर लो, और E साइन थीटा, और Q इंटू एल को हम बोलते थे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P E साइन थीटा। तो खैर ये डेरिवेशन तो मैं पहले करा चुका हूँ, मेनली हमारे काम का है ये L साइन थीटा। आज मैं आपको केवल ये समझाना चाह रहा हूँ कि बेटा अगर आपके फोर्स आड़े तिरछे लगते हैं, उस समय दोनों फोर्सेस के बीच की जो इफेक्टिव दूरी होती है वो होती है L साइन थीटा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। मतलब सर जो पिछले बार अपन ने जो बराबर डिस्टेंस था, और देखो, फिर अपन ने जब हाँ उसका हाँ जब बोलो। उसका अपन ने पोजीशन चेंज किया तो फिर उसका डिस्टेंस इतना होगा ना, एल कम, साइन थीटा। कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कम। मतलब एल एल साइन थीटा हो जाएगा। एल साइन थीटा। अब तुमको मैं और सरल भाषा में समझाता हूँ इसको, और क्लियर करता हूँ। देखो और सिंपल, बेटा ये दरवाजा है हमारे घर का, ठीक है ना? बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है, ये दरवाजा है बेटा। जब हम इस दरवाजे को पकड़ के, यहाँ पे हत्था होता है दरवाजे को खींचने के लिए, जब हम इस दरवाजे को पकड़ करके यहाँ खींचते हैं, जो पहला फोर्स लगाते हैं, देखना ध्यान से, पहला फोर्स, तो जो पहला फोर्स आता है बेटा, जो पहला फोर्स लगाते हो वो एग्जैक्टली इस दरवाजे के रेडियस के साथ 90 डिग्री पे होता है। बोलो हाँ या ना? जब दरवाजा बंद रहता है, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। हाँ बिल्कुल सही, ये फीलिंग आएगी। अब आपने क्या किया, अब ये दरवाजा है, अब ये दरवाजा आपने खोलना शुरू किया, अब ये दरवाजा हल्का सा इधर आ गया, थोड़ा सा खुल गया। मैं 3D सी थोड़ी बना रहा हूँ, ये दरवाजा हल्का सा इधर आ गया। सोचो आपका हत्था कहाँ है? यहाँ पे, तो आपका हत्था तो यहाँ पे रहेगा। अब देखो ध्यान से,
अब जो आपका फोर्स है, जितना आप पहले टॉर्किंग इफेक्ट लगाए थे, आपकी डिस्टेंस क्या वही रहेगी कि कम हो जाएगी? बताओ। अब जो नई डिस्टेंस है यहां से फोर्स के साथ क्या रहेगी? वही रहेगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी कम सर। हो जाएगी, बिल्कुल सही। क्योंकि आपका जो फोर्स है ना, फोर्स की डायरेक्शन टिल्ट होती जाएगी, तो ये डिस्टेंस आपकी कम हो जाएगी। दैट टाइम इट वुड बी आर साइन थीटा। मतलब जब वो बंद रहेगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर हाँ करनी पड़ेगी हमें खोलने हाँ, के लिए। मतलब आप ये और समझो कि 90 डिग्री पर सबसे ज़्यादा मेहनत करी थी आपने, टॉर्क लगाया था, और टॉर्क 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है बेटा। टॉर्क मैक्सिमम चलता है जब थीटा यस सर। इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। समझ में आया? और जैसे जैसे ये दरवाजा आगे हाँ सर। बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपको ये थीटा मिलता जाएगा, ये देखो, ये थीटा मिलता जाएगा, जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी आर की वैल्यू कम होती जाएगी। वैसे वैसे आपकी आर की वैल्यू कम होती जाएगी। समझ में आया? यस सर। और जब आप सर जब जैसे आप जैसे फोर्स का डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आर की वैल्यू कम होती जाएगी। नहीं 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 नहीं, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे आर की वैल्यू कम होती जाएगी। समझ गए? यस सर। हाँ। तो जैसे जैसे यस एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपकी इफेक्टिव फोर्स के बीच की दूरी है वो कम हो जाएगी। जब यहाँ पर आ जाएगा तो आप महसूस करो यहाँ पर कोई टॉर्क काम नहीं करता। इस पोजीशन पे टॉर्क इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता है। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। क्यों? देखो, यहाँ पर रेडियस भी यही है, बोलो हाँ। हाँ और सर। जो फोर्स लगा रहे थे वो भी यही है। यस सर। तो फोर्स और रेडियस पैरेलल हो गए कि नहीं हुए? बताओ। हाँ सर। तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री। और टॉर्क का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया? टॉर्क इज इक्वल टू होता है मॉड एफ मॉड आर साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री यानी साइन 0 डिग्री पर कितना आएगा? 0। 0 ही आएगा। टॉर्क इक्वल टू 0 आएगा। तो मतलब इस कंडीशन पे जब दरवाजा बंद है तब तो मैक्सिमम टॉर्क लगता है, बट जब दरवाजा खुल जाता है तो टॉर्क 0 हो जाता है। यस और नो? यस सर। हाँ। तो मेरा बस यही कहना है आज की क्लास के लिए कि बच्चों, अगर आप फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, अगर कहीं पर भी मान लो दो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहे हैं, जैसे ऐसी सिचुएशन आ जाने वाली है कि आपके पास एक कॉइल रहेगी, एक कॉइल रहेगी इस तरीके से। अब दो फोर्स परपेंडिकुलर, मान लो कॉइल फ्लैट है, ऐसे कॉइल फ्लैट है एकदम, ओके फ्लैट है। तो अब फ्लैट कॉइल है तो एक फोर्स कहाँ लगेगा? सपोज मान लो बाहर की तरफ, अपनी किताब ले लो और किताब के एक पोर्शन को बाहर की तरफ खींचो और एक पोर्शन को अंदर की तरफ खींचो। ये देखो, या मोबाइल आपका जो फ्लैट है, एक कोने से अपनी तरफ खींचो और दूसरे कोने से उसको पीछे की तरफ धकेलो। तो दोनों फोर्सेस जो हैं, अभी क्योंकि यहां पर इनके बीच की दूरी टोटल इसके बराबर है, ये जो आपके मोबाइल की विड्थ है, तो ये बी के इक्वल है। बोलो यस। शुरुआत में जब आपका मोबाइल यस फ्लैट आपके सामने रखा है, किताब ऐसी रखी हुई है। बोलो यस। क्लियर? यस सर। आपको इस समय घुमाने के लिए सबसे ज़्यादा टॉर्क देना पड़ेगा। अब जैसे जैसे आपका मोबाइल घूमता जाएगा, देखो क्या हालत होगी। थोड़ी देर बाद मोबाइल आपका कुछ इस सिचुएशन में आएगा, इस सिचुएशन में आएगा, इस तरीके से। अब आपके फोर्स अभी भी ऐसे ही लग रहे हैं, एक अंदर और एक पीछे। तो इनके बीच की पहले डिस्टेंस जो थी बी थी, अब वो बी नहीं रहेगी बेटा। अब वो डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। अब वो डिस्टेंस हो जाएगी बी साइन थीटा। क्या हो जाएगी? बोलो भाई। बी साइन। बस यही मैं समझाना बी चाह रहा हूँ, साइन क्योंकि थीटा। कम हो जाएगी। क्योंकि देखो भाई, सबसे पहले क्या थी? डिस्टेंस बी थी। बी क्यों थी? क्योंकि एंगल 90 डिग्री था, तो बी साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो आंसर कितना हो जाएगा? बी बी साइन साइन 90 होता है 1, तो आंसर आ गया बी। समझ गए? अब जैसे जैसे आपका थीटा जो है कम होता जाएगा, वैसे वैसे, पहले 90 डिग्री है यहाँ पे, अब जैसे जैसे आपका फोर्स जो है मुड़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी ये जो इफेक्टिव लेंथ है वो कम पड़ती जाएगी। हंशिका, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। ओके, समझ में आ गया? क्लियर सभी को? एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूँ बच्चों, एक और मैं आपको तरीका
इसको बता सकता हूँ। तो मतलब ऐसा ही समझ लो कि शुरुआत में अपने पास कॉइल ऐसी है, तो जो ये फोर्सेस एक पीछे धकेलेगा एक आगे धकेलेगा, तो इस पे जो डिस्टेंस लगेगी वो मैक्सिमम होगी बी। बट जैसे जैसे आपकी कॉइल घूमना शुरू करेगी तो ये डिस्टेंस जो है इफेक्टिव डिस्टेंस कम होती जाएगी, एंड दैट टाइम इट वुड बी बी साइन थीटा। ये थोड़ा सा 3D वाला कंसेप्ट है, कई तरीकों से मैंने आपको समझा दिया है। अभी और देखते हैं। बोलो क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर? हर्षिता, जय, Yes, sir. यशराज, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ओके, यस सर। चलो भाई देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हेडिंग डालीजिए बच्चों, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप रेक्टेंगुलर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क, टॉर्क मतलब रोटेशनल इफेक्ट। अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। कितना घूम रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ रोटेशन। अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो हमें पता करनी है कितनी अमाउंट ऑफ टॉर्क जनरेट होगी, ये हमें निकालना है कि कितनी अमाउंट ऑफ टॉर्क जनरेट होगी। कब? अगर किसी कॉइल में हम करंट फ्लो करते हैं और वो कॉइल रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में। आइए देखते हैं। ये कॉइल है बच्चों। अब शुरुआती रूप में ही मैंने इस कॉइल को टेढ़ा रख दिया है, ओके, शुरुआती रूप में ही मैंने इस कॉइल को टेढ़ा रख दिया है। ये देखिए, ये कॉइल की लेंथ है L और कॉइल की ब्रेड्थ है B। थोड़ी सी कॉइल टेढ़ी रखी हुई है, तो आप अगर इमेजिनेशन करना चाहें तो अपने सामने एक पेपर ले लें या किताब ले लें, बेस्ट होगी, कोई भी बुक ले लें, डायरी ले लें, और उस डायरी को हल्का सा टिल्ट करके देखें। अब टिल्ट क्यों कर रहा हूँ? टिल्ट करूँगा तो आपको फोर्सेस दिखाई देंगे, और अगर फ्लैट रख दूंगा तो आपको फोर्सेस नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि टिल्ट करूँगा तो आपको फोर्सेस दिखाई देंगे। ये देखिए, ये कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, इसको पेनेट्रेट करते हुए एक मैग्नेटिक फील्ड आप पास करिए, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड आप पास करिए इसको पेनेट्रेट करते हुए। ये मैंने कॉइल रख ली अपने सामने और इसको पेनेट्रेट करते हुए एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड जो एरिया बना रहा है दैट इज कॉल्ड थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड का कॉइल के साथ एरिया जो है वो कितना है? थीटा। लूप के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया है वो है थीटा। मैग्नेटिक फील्ड का लूप के साथ एरिया है थीटा, ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ, दिख गया वो पिंक कलर में थीटा, दिख गया सबको? दिख गया सबको? यस सर। हाँ, तो बना लो जल्दी से। क्या क्या बना लो? सबसे पहले कॉइल बनाओ PQRS। ये डेरिवेशन में पूरा करवाऊंगा, मेरे साथ साथ करेंगे आप लोग। PQRS कॉइल ले लो, थोड़ा सा टिल्ट ले लेना। टिल्ट ले लोगे तो अभी फोर्सेस समझ में आएंगे, नहीं तो अंदर बाहर वाले फोर्सेस से ही समझ में नहीं आएंगे। लेंथ L, ब्रेड्थ B, मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कॉइल का एंगल थीटा। चलिए करंट जान दीजिए, करंट I जान दीजिए। चलिए, फील्ड आपको दे दिया गया है, करंट I जा रही है, सब अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। अब लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके देखिए, आपको बताना है फोर्स कहाँ लगेगा। लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके आपको बताना है फोर्स कहाँ लगेगा। ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके तो पहले सबसे ऊपर वाली लिंब जो गई है PS पर फोर्स निकालिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके। चलो भाई, अपनी उंगली मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में, करंट मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में, करंट स्लाइटली बाहर की तरफ। तो देखो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। यस सर। हाँ, उस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ये देखो भैया, ये है फोर्स ऑन SP, फोर्स ऑन SP। अब दूसरी लाइन पे आ जाओ, QR पे। QR पे देखो भैया, मैग्नेटिक फील्ड वहीं है, मैग्नेटिक फील्ड वहीं है, करंट कर दो, मैग्नेटिक फील्ड वहीं जा रहा है,
करंट कर दो अंदर की तरफ बोर्ड से थोड़ा सा, और देखो अंगूठा नीचे जाएगा आपका, जा रहा है? यस सर। हाँ ये लो जी, दोनों फोर्स एफ एस पी और क्यू आर इक्वल अमाउंट के हैं, और क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, देख लो लाइन ऑफ एक्शन बीच में से पिंक कलर की जो लाइन गई है वही है लाइन ऑफ एक्शन। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम हो तो याद रखिएगा कभी भी इस पर कोई टॉर्क काम नहीं करेगा। सो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू इन दो फोर्सेस की वजह से जीरो है। क्यों टॉर्क काम नहीं करेगा? ये कुछ हालत ऐसी है कि आपके दो हाथों को पकड़ करके एक दोस्त आगे खींच रहा पैरेलल है, कर दिया, पैरेलल फोर्स है, बिल्कुल सही, पैरेलल फोर्स है। तो एक दोस्त आगे खींच रहा है और एक दोस्त दाएं तरफ खींच रहा है, एक दोस्त बाएं तरफ खींच रहा है, तो आप घूमोगे थोड़ा ना, आपके तो दोनों हाथ खींचते जाएंगे। तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लूप को खींच रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ लूप को खींच रहा है, और उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो यहाँ पर इन दोनों फोर्सेस की वजह से कोई भी टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। बोलो समझ में आया बच्चों? यस यस सर। तो ये दो फोर्सेस की वजह से कोई टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। बट अभी भी दो लिम्ब बची हुई है हमारे पास, एक बची है भैया पी क्यू और एक बची है आर एस। सो दो लिम्ब लेफ्ट आउट है हमारे पास। चलो भाई तो आइए पी क्यू पे देखते हैं। पहली चीज पढ़ लेते हैं, तो लिखें लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द लूप एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लिखो लेट थीटा बी द एंगल ऑफ द प्लेन, थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द लूप, theta is the angle between the plane of the loop and direction of the magnetic field the axis of the coil, the axis of the coil is perpendicular। भाई एक्सेस तो परपेंडिकुलर होगी चाहे कॉइल कितना घूमे, एक्सेस तो वहीं पे रहेगा ना। आप अपनी बुक के बीच में से एक धागा निकाल करके बुक को घुमाओ तो बुक तो कितना घूम ले, एक्सेस थोड़ा धागा वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। द एक्सेस ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। चलो भैया, तो फोर्स ऑन एस पी इक्वल टू, एस पी पर लगने वाला फोर्स कल क्या पढ़ा है बच्चों? आई एल क्रॉस बी। आई एल क्रॉस बी ध्यान से देखना। अब बोलोगे सर आपने आई एल भी पढ़ाया था, यहाँ पे आई बी क्रॉस बी क्यों कर दिया? क्योंकि बच्चों यहाँ पे एल की जगह बिड्थ पर लग रहा है फोर्स बी पर, ठीक है, तो वहाँ पे बी ले लो। तो आई करंट आई है और बी स्मॉल मतलब कि बिड्थ, कंडक्टर की डायरेक्शन, लेंथ वेक्टर उसका, बी उसका जिस पे करंट फ्लो हो रही है उसकी लेंथ है, और क्रॉस बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्लियर? यस ओके, सो आई बी क्रॉस बी। चलो तो एफ एस पी खोलो बेटा, इसको कितना आएगा? अब बी और बी में कितना एंगल है भाई? थीटा का। थीटा। हाँ तो डाल दो आई बी बी साइन थीटा, स्मॉल बी बी साइन थीटा। बट बेचारा कोई काम का नहीं है, इसका नीचे वाला साथी इसको कैंसिल कर देगा। लिखो एफ क्यू आर इक्वल टू आई बी बी साइन थीटा। अब ये दोनों सेम एक्शन लाइन पे काम कर रहे हैं इसलिए टॉर्क नहीं लगेगा। अगर इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होती तो टॉर्क लग जाता। ये दोनों के मैग्नीट्यूड लिख लो आई बी बी साइन थीटा। हंसिका पढ़िए फोर्सेस एफ एस पी एंड एफ क्यू आर। Forces FSP and FQR are equal in magnitude but opposite in direction, and they cancel out each other. Moreover, they act along the same line of action axis and hence do not produce torque. बिल्कुल सही, लिख लो बेटा इस लाइन को कि दोनों एक ही सेम लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहे हैं। जैसे हालत यही है कि एक बंदा जो है बोतल को पकड़ लिया, एक ढक्कन खींच रहा है, एक बोतल खींच रहा है पीछे से, तो बोतल घूमेगी थोड़ा ना, वो तो खींचेगी क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन दोनों की सेम है ना, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है। चलिए ये तो हो गई बात इनकी ऊपर नीचे वाली लिम्ब की। अब साइड लिम्ब की बात कर ली जाए।
आ जाओ भाई, साइड लिम्ब की बात कर लें अब। लेफ्ट हैंड निकालिए, जो साइड वाली लिम्ब दिख रही है पी क्यू, साइड वाली लिम्ब जो दिख रही है पी क्यू, चलिए मिडिल फिंगर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट राइट में, हाँ मिडिल फिंगर नीचे, करंट नीचे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड राइट में। बोलो अंगूठा कहाँ आ रहा है? तुम्हारे सामने आ रहा, नहीं आ रहा? बोलो। करंट नीचे जा रहा ना, ऑब्वियसली करंट नीचे बना है ना, देखो ना करंट की चोंच बनी तो है। मैग्नेटिक फील्ड राइट में। हाँ हाँ सर, राइट सामने में आ रहा अंगूठा सामने आ रहा, मतलब ये जैसे, आ रहा है। हाँ तो जैसे वो मंदिर में रोलिंग वाला गेट नहीं लगा होता है, वो अपन लेफ्ट तरफ से सर। घुसते हैं तो उसको इधर खींचते हैं और राइट वाला उधर भगता है, तो ये मंदिर का रोलिंग वाला गेट है, वो इधर की तरफ भागे आएगा बाहर। बोलो हाँ। यस सर। हाँ तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा बेटा? बाहर की ओर। और बाहर वाले फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? डॉट से। तो डॉट बना के लिख लो बेटा, एफ पी क्यू बाहर, एफ पी क्यू बाहर। चलो अब चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, दूसरी वाली लिम्ब एस आर पे पहुंच जाओ। चलो लेफ्ट हैंड निकालो, करंट ऊपर, मिडिल फिंगर ऊपर, मिडिल फिंगर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड। देखो अंगूठा कहाँ भागा, देखो करंट ऊपर, मिडिल फिंगर आउटसाइड। बहुत आँख के ऊपर जाएगा डायग्राम थोड़ा सा। करंट ऊपर, मिडिल फिंगर इस राइट साइड, सॉरी मिडिल फिंगर ऊपर, करंट राइट साइड, फील्ड राइट साइड, फील्ड राइट साइड, करंट है ऊपर। देखो अंगूठा अंदर जा रहा है पीछे की तरफ, पिछले बार आपके तरफ आ रहा था, इस बार बैक साइड जा रहा है पीछे। सर यस सर। हाँ यशराज, जय। Yes, sir. हाँ तो Yes, ये देखो इस तरीके से पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक ना? कैसे? ऐसे, ये देखो पीछे की तरफ। हाँ अब मैंने पीछे ऐसे बनाया इसलिए मैंने 3D बनाया। अगर मैं अभी फ्लैट बना देता तो आपको ये भी समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा हल्का 3D दिया है इसको। तो ये हो गए दोनों फोर्सेस। अब आप महसूस करिए, ये अगर आपका मोबाइल एकदम फ्लैट रखा होता तब तो दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी एकदम बी काम करती, मगर ये हल्का सा टिल्ट है तो दोनों फोर्स इस बार बी नहीं लगेंगे बल्कि बी साइन थीटा लगेंगे हल्के से। ये देखिए लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बताओ। क्या सर? भाई दोनों फोर्सेस क्या सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है कि अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे है? ये अलग अलग पे। बिल्कुल सही, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे है, कॉमन लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है ये दोनों फोर्स। एक बाहर लग रहा है, एक अंदर लग रहा है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग है। समझ गए ना? एक ही लाइन पे नहीं लग रहे हैं, दोनों अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। तो चलो लिखो एफ पी क्यू इक्वल टू आई एल बी। तो आई लेंथ ऑफ द वेक्टर एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, आई एल बी। यस, चलो आई एल बी। अब देखो पहला केस मैं करा रहा हूं, भले अभी यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये कॉइल थोड़ी सी टिल्ट है, अभी मैं भले आपको दिखा रहा हूं ये कॉइल थोड़ी सी टिल्ट है। अब एक काम करो, जो अपनी कॉपी डायरी या मोबाइल लेके खेल रहे हो उसको बिल्कुल फ्लैट कर दो, मोड़ो मत, उसको सामने फ्लैट कर दो। अब ध्यान से देखो, जो लेफ्ट वाला कोना है उस पर फोर्स एकदम बाहर की तरफ लगेगा। बोलो यार। यस सर। हाँ तो एंगल कितना होगा उसका लेंथ के साथ? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ तो लिखो आई एल बी साइन 90। हंसिका नहीं आया समझ में? सर मेरे को भी सर नहीं आ आया, गया। तो बता एक आ गया बार। ना? हाँ क्या हुआ आर्यन? फिर से बता दूं? फिर से ये कह रहा हूँ, मान लो आपका कॉइल एकदम फ्लैट रखा हुआ है, मोबाइल एकदम फ्लैट, कॉपी एकदम फ्लैट रखी हुई है। तो एक काम करो, जो लेफ्ट वाली लिम्ब है पी क्यू, कॉपी को फ्लैट रख करके उस पर बताओ फोर्स कहाँ लग रहा है? आउटवर्ड। आउटवर्ड। अब मुझे ये बताओ, कॉपी की जो कतार है, जो लेंथ है, लंबाई है, और जो फोर्स बाहर भग रहा है, उनके बीच का एंगल कितना है?
जो कॉपी की लेंथ जिस पे तुमने फोर्स बनाया है उस पे एंगल कितना है यार, उस पे आउटवर्ड है तो 90 ही तो होगा यार, हाँ 90 है ना। सटाक बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल खड़ी पाई के जैसे आ रही है लाइन, तो 90 ही तो होगा, हाँ या ना, होगा ना। यस सर। हाँ लिखो, परपेंडिकुलर है तो फोर्स कितना होगा, आई एल बी लिखो। तो मतलब ये फोर्स हमेशा लेंथ के परपेंडिकुलर होते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा लेंथ परपेंडिकुलर काम करते हैं, कोई नई बात नहीं है, ये फोर्सेस हमेशा परपेंडिकुलर ही काम करते हैं। ये हो गया आई एल बी, ठीक है। चलो ये हो गया। अगला देखो भैया, एफ आर एस, उधर वाली प्लेट में कितना फोर्स लगेगा, फिर से वही आई एल बी साइन 90। यस सर। हम्म, उधर से इनवर्ट होगा ना, उधर से इनवर्ड होगा, बिल्कुल सही। तो वो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर वो हो वो जाएगा। उसके हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। 90 लग गया। तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, इसलिए आई एल बी साइन 90 आ गया। ओके, रूल कहता है कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स जब डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे लगते हैं तो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, क्या बनाते हैं, टॉर्क बनाते हैं। तो अब बनेगा टॉर्क। पढ़ता हूं मैं, लाइन क्या लिखा है, एफ फोर्स वेक्टर एफ पी क्यू एंड एफ आर एस बीइंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन कैंसल आउट ईच अदर। किसकी बात कर रहा हूं, पी क्यू और आर एस की, है ना। पी क्यू और आर एस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि इक्वल और अपोजिट हैं, इसलिए ये कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं देंगे, मतलब लूप को घसीट के कहीं यहाँ से वहाँ नहीं ले जाएंगे पी क्यू और आर एस, मगर क्योंकि ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग काम कर रहे हैं, सो दे प्रोड्यूस टॉर्क अबाउट द एक्सेस ऑफ द कॉइल। लिखो, लिखो मेरे साथ, द फोर्स इज एफ वेक्टर पी क्यू and FRS are equal in magnitude but opposite in direction. सर एक बार और बोलना। Forces वेक्टर एफ पी क्यू, एफ वेक्टर के ऊपर पी क्यू सबस्क्रिप्ट छोटा सा लिख देना, एंड एफ आर एस being equal in magnitude but opposite in direction cancel out each other and do not produce any translational motion ट्रांसलेशनल मोशन मतलब लूप को घसीट के कहीं नहीं ले जाएंगे, ट्रांसलेटरी मोशन मतलब खिसकाने वाला मोशन नहीं होगा बट रोटेटरी होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये समझो कि तुमने ज़मीन में एक बॉटल गिरा दी और बॉटल पे दोनों तरफ से आगे और पीछे फोर्स लगाया, तो बॉटल अपनी जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह नहीं चली जाएगी, बल्कि वो घूमती रहेगी वहीं पर। बॉटल को घुमाते हैं ना अपनी एक्सिस पे, है ना, यस। तो लिखो, बट दे एक्ट अलोंग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन एंड हैंस प्रोड्यूस टॉर्क about the axis of the coil, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे ये दोनों फोर्सेस, टॉर्क। चलिए आइए टॉर्क दिखाते हैं कितना होगा प्रोड्यूस। अब ये टॉर्क के लिए इंडिविजुअल डायग्राम मैं बना रहा हूँ, आप भी बनाइए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले लूप बना लो बच्चों, पी क्यू आर एस, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, लूप बना लो। यशराज क्लास में हो, क्यों यशराज, लूप बना लो। यस सर हूँ। हाँ भाई, है ना, ये लूप बन गया। करंट ले लो भाई नीचे और ऊपर चारों तरफ, हाँ ये एक्सेस बना लीजिए, डॉट डॉट कलर का बीच में है,
मैग्नेटिक फील्ड बनाइए। मैग्नेटिक फील्ड के बाद अब ये कुछ ज्योमेट्रीज आपको बनानी है, ध्यान दीजिएगा इन पे। हाँ, ये देखिए ऊपर जो, अब मैं वो जो कहता हूँ ना बी साइन थीटा क्यों होगा, ये उसका जवाब है। ऊपर वो जो एंगल थीटा है, तो ये नीचे जो कोने पे एंगल बनेगा ये भी क्या होगा, थीटा। देख लो अच्छे से ध्यान से, ये जो एंगल अगर ऊपर वाला थीटा है, मैं लिख भी देता हूं, अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। वेरी सिंपल। अरे भैया ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड भी तो यहीं भागेगा। यस सर। हाँ, तो ये किसका एंगल हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का और इसके लेंथ के बीच का। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। इसमें कोई बुराई नहीं है। चलो ओके, ये दिस इज बी। ओके, अब देखो जी, एक वेक्टर एफ पी क्यू बाहर की तरफ काम कर रहा है, ये मैंने नीचे सटा के बना दिया है, ये बाहर एक्चुअली, और एक वेक्टर ये अंदर की तरफ काम कर रहा है। एक बाहर है और एक अंदर है, एक बाहर है और एक अंदर है, मतलब कुछ ऐसा है। ये लिम्ब जा रही है, एक ऐसा आ रहा है बाहर की तरफ और एक ऐसा जा रहा है अंदर की तरफ। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स 3D व्यू है, समझ गए ना। ये थीटा है, ये बी है, तो इनके बीच की दूरी मुझे बताइए, ये बी होगी या ये वाली होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी साइन थीटा। सोच के बताओ, क्या पूरी बी लोगे या बी साइन थीटा लोगे। सर बी साइन थीटा। यस, ठीक है ना। तो अपने के पास जो आएगी, यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी, ओके एक चीज़ सुनिए, यहाँ पे उसको साइन में बाद में कन्वर्ट करेंगे। इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के उस साइन के एक अलग कंसेप्ट से जा रही है, कॉस होगी यहाँ पे, बता देता हूँ क्यों। देखो, सो दिस इज बी, ये बी है, ध्यान से देखिएगा। वो थीटा क्यों कन्वर्ट हो रहा है मैं आपको बता दूंगा अभी, तो साइन बाद में आएगा बट अभी नहीं आएगा। देखिए ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो डिस्टेंस हमारी ये है परपेंडिकुलर फोर्सेस की। जो शुरुआत में मैंने डायग्राम बनाया था उसमें कॉस ही आ रहा था, और मुझे वो वही डायग्राम एक्चुअली उठाना था, बट वो डायग्राम मैंने नहीं उठाया। अब मैं फिर उस डायग्राम को बना के दिखाता हूँ। देखिए, एक फोर्स बाहर आ रहा है, एक फोर्स अंदर जा रहा है। अब ये मैं बना तो रहा हूँ ऊपर नीचे, बट ये समझिए कि ये स्क्रीन फोल्ड के बाहर और ये स्क्रीन फोल्ड के अंदर। ओके, तो एक बाहर है एक अंदर है, तो दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी कहाँ होगी, देखना ध्यान से। दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ होगी। इसको पीछे बढ़ाया, इसको यहाँ लिया, तो बेटा ये होगी इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एंगल कितना है, थीटा। ये है एंगल थीटा। तो चलो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, ये डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी है। एक फोर्स ये नीचे लग रहा है और एक फोर्स ये अंदर की तरफ लग रहा है। एक बाहर लग रहा है और एक अंदर लग रहा है, तो दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी ये होगी, थीटा। ये होगी इधर नीचे, ब्लैक कलर से कर देता हूं। ये लो, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो क्या लगा दूं, ट्रिग्नोमेट्री। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है ये वाली चीज, इसको x मान लो, एंड हाइपोटेनस तो ये है ना b, तो ये बन गया b। तो x इक्वल टू क्या हो गया, b कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी pn, वो आप कॉस रखिए, वो थीटा भी साइन में कन्वर्ट होगा, रुकिएगा। तो आप यहाँ पे रखिए टॉर्क इज इक्वल्स टू, अगला स्टेप लिख रहा हूँ, लिखो टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स कितना लग रहा है ये वाला, दोनों में ILB निकाल चुके हैं ना, इनटू b कॉस थीटा। नोट करो, ILB इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया, अच्छे से नहीं आया, बोलिए जी। यस सर। क्लियर हो गया। यस सर। देखो बी साइन थीटा भी गलत नहीं है, फोर्सेस के नेचर पे डिपेंड करता है। मैं तुम लोग को दोनों को एक बार बता देता हूं।
कि बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा का फर्क समझ लो, क्योंकि मैंने शुरुआत में बी साइन थीटा बताया था। अब दोनों का फर्क समझ लो, दोनों को फर्क तुम समझ लो, फिर तुमको क्लियर हो जाओगे कि कहाँ बी साइन थीटा और कहाँ बी कॉस थीटा है। जैसे ये सिचुएशन थी, मान लो फोर्स यूं लग रहा था, ये ऐसे। अभी फोर्स कैसा लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा। अभी फोर्स ये इस पे पीछे लग रहा है, इस पे आगे लग रहा। बट ये पुराना सीन जो था, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, एक में फोर्स लग रहा था आगे और एक में फोर्स लग रहा था पीछे। ये तो दोनों फोर्सेस के बीच की जो लाइन ऑफ एक्शन, दोनों फोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस थी, वो क्या काउंट हो रही थी? ये काउंट हो रही थी ऐसे। तो ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी वहां पे हमने क्या लिया था? थीटा। तो ये डिस्टेंस कितनी थी अपने पास? मान लो 2l थी, हालांकि 2l बोलते थे उस जगह पे इसको। तो हमने लगाया था साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है x, दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी, क्योंकि एक यहाँ भाग रहा है, एक यहाँ भाग रहा है, मेरे को दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करूँगा और ये परपेंडिकुलर डाल दूंगा, तो ये मेरे दोनों फोर्स के बीच की दूरी आ जाएगी, जिसको मैंने x बोल दिया है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 2l, तो x इक्वल टू बन गया 2l साइन थीटा। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। 2l साइन थीटा, ये पुराना वाला सीन था, जिस समय फोर्स ऐसे लग रहे हैं और ऐसे लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, बोलो क्लियर? ओके, ठीक है। ये पुराना वाला सीन था। आज की क्या है कहानी भाई? इसको मैं इरेज कर दूं, फिर मैं दिखाता हूं आज की कहानी क्या चल रही है। जो आज का सीन है भाई, वो ऐसा है कि ये वो लिम्ब है, बी लेंथ की लिम्ब है, ये बी लेंथ की लिम्ब है। अब इस पर एक फोर्स आगे भाग रहा है 3D में, ये आगे है, भाग रहा है 3D में। चलो इसको डॉट डॉट करके बनाऊंगा तो और अच्छा समझ में आएगा। तो इस पर एक फोर्स आगे आ रहा है और इस पर एक फोर्स पीछे जा रहा है। ये देखो जी, फोर्स F है, फोर्स F है। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां नहीं आएगी यार, यहां आएगी। ये देखो, क्योंकि इसको हवा में पीछे लेकर के आओगे ऐसे कट 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 कट, तो समवॉट ये यहां पर इससे परपेंडिकुलर इस पे मारेगी, यहां पे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो ये एंगल थीटा था, ये देखो, तो ये एंगल भी क्या है? थीटा है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिछले बार ये हो रही थी, बट इस बार कौन सी है? ये है, समझ रहे हो? तो x, तो ये तो इसके लिए बेस है ना, तो क्या लगाओगे? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? b, तो x इक्वल टू क्या हो गया? b cos थीटा, जो शब्द से शुरुआत में आ रहा था। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू b cos थीटा। नोट करो जी, बना लो डायग्राम अच्छे से, क्योंकि गलती हो जाती है इसमें, मिस्टेक ना करिएगा। क्लियर? यस सर। बना लो। तो डायग्राम में क्या हो गया? IL भी तो फोर्स है, पहले ही निकाल चुके, इनटू b cos थीटा, b cos थीटा। लिखो, टाउ इक्वल्स टू IL इंटू बी कॉस थीटा। IL भी लेंथ और ब्रेड्थ वाला स्मॉल l स्मॉल b इंटू बी कॉस थीटा, कैपिटल B cos थीटा। I स्मॉल l स्मॉल b इंटू कैपिटल B cos थीटा। ठीक है? ठीक है बच्चों। यार आर्यन, लेंथ इंटू ब्रेड्थ को क्या बोलते हैं? एरिया। ये लिख दो भाई। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू IAB cos थीटा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, टॉर्क इक्वल्स टू I इंटू AB cos थीटा।
ठीक है, ठीक है जय। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आई ए बी कॉस थीटा। देखो यहाँ पे निशांत एक लूप है। क्या लूप है? एक लूप। तो एक लूप है इसलिए यहाँ पे 1 आया है। अगर n लूप का मैं कर दूंगा तो करंट n गुना हो जाएगी, क्योंकि n। तो फॉर n लूप के लिए क्या बनेगा, लिखो, फॉर n टर्न्स अगर आप तार को n बार लपेट दो तो क्या बनेगा, टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी कॉस थीटा। टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी कॉस थीटा। ठीक है, एन आई ए बी कॉस थीटा, बहुत बढ़िया, एन आई ए बी कॉस थीटा। चलो ये हो गया बच्चों, इसको थोड़ा सिंपल करो। एन आई ए बी को मैं रटने के लिए मस्त बनाता हूँ, बी आई एन ए। लिखो बी आई एन ए, अपने बगल वाला स्टेशन बीना, तो क्या बन गया, बीना कॉस थीटा। लिख लो, टॉर्क इक्वल टू बीना कॉस थीटा। टॉर्क इक्वल टू बीना कॉस थीटा। जय, समझ में आया? यस सर। जय यहाँ बताओ, ये थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा क्या है? ट्रायंगल है सर। किसके किसके बीच का? ट्रायंगल है सर। किसके बीच का? एंगल तो हर कोई बता देगा, किसके बीच का? मैग्नेटिक फील्ड और सर करंट के बीच का। कौन सी करंट, किस लिम्ब की? कौन सी लिम्ब की? कौन बताएगा? थीटा किसका किसका एंगल है? कोई नहीं बताएगा, किसी को नहीं पता थीटा किसका एंगल है? कोई बता दो भाई। सर मैग्नेटिक फील्ड और वो ये इसका जो पार्ट है आर एस, आर एस, पी एस पी एस। हाँ, एस से लेके पी जो जा रहा है कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच का एंगल है। क्या कर रहे हो यार, बी आई एल साइन थीटा में पढ़े तो हो कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ लेंथ का काम कौन कर रहा है, बी। तो बी और एल के इसके बीच का एंगल है, बी और स्मॉल बी और आपका कैपिटल बी, क्योंकि स्मॉल बी बन गया लेंथ उसका। जय समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब जय ध्यान से देखना भाई, कुछ बना रहा हूं मैं। ये है इस कॉइल का नॉर्मल, ये है इस कॉइल का नॉर्मल। नॉर्मल मतलब आपकी जो कॉइल रखी है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर जो होता है उसका नॉर्मल होता है। बेटा अगर मैं इस एंगल को फाई मान लूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस एंगल को फाई मान लूं, देखना, इस एंगल को अगर मैं फाई मान लूं तो ये बताओ कि ये चीज थीटा और फाई दोनों का सम कितने डिग्री दिख रहा है आपको? 90। वेरी गुड, 90। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या 90 माइनस फाई लिखा जा सकता है? यस सर। यस तो भैया लिख दो, टॉर्क इज इक्वल्स टू, मगर जब फाई आएगा मतलब नॉर्मल के साथ एंगल ट्रीट होगा, और थीटा मतलब प्लेन के साथ एंगल, तो एन आई ए बी कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा 10th क्लास में सब लोग पढ़ के आए हो, बोलो क्या होता है? गजब करे हो यार, कॉस 90 माइनस थीटा नहीं पता तुम लोग को? साइन थीटा। साइन थीटा। तो लिखो भाई, डेरिवेशन क्या निकला, टॉर्क का बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा। नोट कर लो, थीटा और फाई करना था, क्या करवा दिया, फाई था यहाँ। 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस फाई ना,
तो बी ना साइन फाई। थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई, बी ना साइन फाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. तो ये बी ना साइन फाई। एक बार फिर से देखिए क्या हो रहा है। ये नॉर्मल है इस पॉइंट पर। अब जब ये इसके एक्सिस में था, ये इसके प्लेन में था, और नॉर्मल का एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। मतलब इस एंगल को मैंने फाई ले लिया, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90। वेरी सिंपल। बट याद रखिएगा फाई किसका एंगल है? फाई यहाँ पर लिम्ब के साथ का एंगल नहीं है। फाई मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द प्लेन के बीच का एंगल है। तो लिख लो कॉपी में, इफ फाई इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द क्वाइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो, if phi is the angle between normal to the coil, if phi is the angle between the normal to the coil and direction of magnetic field. ठीक है, देन देखो थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाइव। लिखो टाउ इक्वल टू एक, अरे इसने एन भूल गया हूँ मैं गलती से यहाँ पे। टाउ इक्वल टू एन आई ए बी कॉस थीटा की जगह 90 माइनस फाइव। लिखो एन आई ए बी, वो एन भूल गया हूँ वहाँ पे मैं। एन आई ए बी कॉस थीटा की जगह 90 माइनस फाइव। तो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो कॉस 90 माइनस फाइव साइन फाइव होएगा। कितना बन गया? एन आई ए बी साइन फाइव। टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन फाइव। बोलो क्लियर है अच्छे से बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक चीज इसमें याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन कह देता है कि लिम्ब के साथ का एंगल है तो भैया थीटा वाला फॉर्मूला लगाना। कई बार कह देता है मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन के साथ एंगल है, नॉर्मल के साथ एंगल है, तो फाई वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का क्वाइल के प्लेन के साथ एंगल बोलेगा तो थीटा वाला लगाना, जब मैग्नेटिक फील्ड का क्वाइल के नॉर्मल के साथ बोलेगा तो फाई वाला एंगल लगाना। इसी बात को मैंने नोट में लिख दिया है। वन मस्ट बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉस और साइन। इट डिपेंड्स ऑन द एंगल टेकन वेदर विद द प्लेन और विद द क्वाइल, है ना, वेदर विद द प्लेन ऑफ द क्वाइल और विद द नॉर्मल ऑफ द क्वाइल, कि आप किसके साथ एंगल ले रहे हो। अगर नॉर्मल के साथ लगाओगे तो बीना साइन फाई, और अगर प्लेन के साथ लगाओगे तो बीना कॉस थीटा। लिख लो, क्वाइल के प्लेन के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड का एंगल लोगे तो बीना कॉस थीटा, और क्वाइल के प्लेन के नॉर्मल के साथ एंगल लोगे, प्लेन के नॉर्मल के साथ, तो बीना साइन फाई। एक में कॉस थीटा, एक में साइन फाई। बोलो बच्चों क्लियर अच्छे से हो गया ना? यस सर। ओके, यस सर। सो दिस इज, ये आपका था आज का टॉर्क का डेरिवेशन। अब बच्चों लिखो टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म, जब मैंने स्टार्ट में आपको पढ़ाया था तो मैंने टॉर्क का एन कैप गायब करके उसको मैग्नीट्यूड में बदला था। अब यहाँ वेक्टर की वापस अपन को जरूरत पड़ गई है ना, तो टॉर्क वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही रख दो, बीना साइन फाई, बस एन कैप लगा दो। एन कैप, एन कैप, एन कैप क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। लिखते जाओ। सो टॉर्क वेक्टर इक्वल टू एन आई, बाहर कर लो, एन आई ब्रैकेट में ए क्रॉस बी।
एन आई ब्रैकेट में ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे एक लाइन मैंने थोड़ी सी छोड़ दी है, वो मैं लिख देता हूँ। एक लाइन यहाँ पे आपको अभी रटनी है क्योंकि वो आई नहीं है थोड़ी सी। एन आई ब्रैकेट में ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी जुगाड़ है, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू एन को बाहर छोड़ दो, आई ए वेक्टर क्रॉस बी। बच्चों आई ए को एक शब्द बोलते हैं जिसका नाम है आई ए, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। जब मैं आपको मैग्नेट पढ़ाऊंगा ना तो इसको मैं बताऊंगा व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसका पूरा नाम है, लिख लो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल एम। ठीक है ना, ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई ए। तो आई ए की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, एम वेक्टर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा टॉर्क एन ब्रैकेट में एम क्रॉस बी, ये जो लिखा ऊपर। अब नोट करो इतना। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं। टॉर्क इक्वल्स टू आई ए ब्रैकेट में एम क्रॉस बी। लिखो हियर एम वेक्टर इज इक्वल टू आई ए इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये देखो मैंने ऊपर लिखा था ना, लिख लो हियर एम वेक्टर, सिंस एम वेक्टर इज इक्वल्स टू आई वेक्टर ए, इट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके। अब ये 4 पॉइंट है, यस, ये 4 पॉइंट नोट कर लीजिए। द क्वाइल विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी जो आपका सीन है देख लो आप खुद घुमा करके क्वाइल को, जैसे आप घुमा रहे थे, लेफ्ट वाली लिम्ब पर बाहर की तरफ खींचो और राइट वाली लिम्ब पर अपने कॉपी को अंदर की तरफ धकेलो। देखो आपकी जो क्वाइल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। जैसे आपका राइट हैंड रूल, राइट हैंड होता है आपका, घूमता है ना, वैसे ही घूम रही होगी। देखो घूम रही है। जो आपने कॉपी ली है उसको घुमाओ, जैसा फोर्स लग रहा था, लेफ्ट वाले पर बाहर खींचो, राइट वाले पर अंदर खींचो और उसको घुमाओ। देखो कौन सा वाइज बन रहा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? हंसिका? सर एंटी क्लॉकवाइज। एग्जैक्टली, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क कहाँ एक्ट करेगा बेटा, वो जो एक्सिस के अबाउट, जैसे आपका अंगूठा, अपने अंगूठे को ऊपर रखते हो ना, तो टॉर्क आपके अंगूठे के अबाउट एक्सिस करेगा, काम करेगा। हाँ, नीचे का केस लिख लो, थर्ड केस। अगर फाई एंगल 0 होगा मतलब एन आई ए बी साइन 0, साइन 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो आंसर टॉर्क बराबर 0। और मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब फाई 90 डिग्री होगा। तब आपका मैक्सिमम फोर्स लगेगा 90 डिग्री पे। ठीक है, चलिए खत्म हुआ। तो आज का लेक्चर यहीं पर है, हम लोग फिनिश करते हैं। ठीक है बच्चों? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, इसको अभी अभी आप लोग एक बार करके दीजिए। कोई क्लास, मैं कहूँगा बल्कि ना छोड़ें क्लास, आप लोग अभी अभी आप लोग इस लेक्चर को एक बार फिनिश करके दे दें। सर मेरे को थोड़ा जाना है सर। कहाँ? अरे 5 मिनट लगेगा बेटा, पढ़ ले, कंप्लीट कर लो। गुड इवनिंग रोहित। रोहित, हाँ सर। गुड इवनिंग बेटा। हाँ हाँ जी बेटा, चलो कॉम्प्लेक्स निकाल लो। हाँ सर।